नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 प्रखंड 2 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 56 से लेकर के 60 तक और आकलन 7 तक का इसमें हम हल करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज समय समय पर मिलते रहेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप सीखेंगे भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलना। कार्यपत्रक नंबर 56। तो देखते हैं पहला सवाल, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 है तो इसका मतलब इसको 3/10 कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? 3/10। ठीक है, चलिए 0.9 है तो 9/10 हो जाएगा। 0.10 है तो 10/100 यानी 1/10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 0.03, तो इसका हो जाएगा 3/100। कैसे आ रहा है ये आप देखिए, यहां पर 0.3 था, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो एक के नीचे बट्टों में एक के पीछे एक जीरो होगा। यहां आप देख रहे हैं दशमलव के बाद दो संख्याएं, तो एक के पीछे दो जीरो बट्टों में आएगा और ऊपर दो संख्या वो रहेगी। जैसे 0.40 है तो यहां होगा 40/100। कैसे कि दशमलव के बाद यहां पर दो संख्या है, तो एक के नीचे बट्टों में एक के पीछे दो जीरो लगेंगे और फिर आप जीरो को जीरो से काट सकते हैं, तो 4/10 हो जाएगा। अगला है 0/70, 0.70 तो 70/100 हो जाएगा। इसका भी एक एक जीरो आप यदि काट देते हैं तो 7/10 हो जाएगा। इस तरह से आपको भरना है। अगला है नीचे दी गई साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। बहुत ही आसान है। 10 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 0 बार। फिर 5 के पीछे जीरो उतारा, कितने हो गए? दशमलव लग जाएगा 50। 50 में 10 का भाग 5 बार तो 0.5 आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ 17 में 100 का भाग देना है, 0.17 आ जाएगा। ठीक है, या आपको इसका और भी मैं साधारण तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। या क्या है, दो संख्याएं, नीचे कितनी संख्याएं हैं? दो, तो इसके इधर एक जीरो लगा के इसको दो कर लो, हो गई 0.5। अब यहाँ का एक जीरो काट दो और इधर दशमलव लगा लो, 0.5। ऐसे यहाँ 17 है, नीचे तीन जीरो है, तीन भाग संख्या है 0, 0, 1, तो यहाँ भी तीन संख्या हो गई। अब क्या करना है? दो संख्या है, दो के दशमलव लगाना है, तो दाईं ओर से दो गिन के दशमलव लगा लो, 0.17 आंसर आ गया। यहां पर आप देख रहे हैं तीसरे में, बहुत ही आसानी से इसे समझ में आएगा आपको। यहां पर कुल चार संख्याएं, कितनी है? चार, एक और तीन जीरो, तो यहां पर भी जीरो लगा के चार संख्याएं कर लो और फिर तीन संख्याओं में जीरो है तो तीन के बाद दशमलव लगा लो। क्या आंसर आएगा? 0.239। यहां पर भी ऐसे ही आ रहा है। तो आप चाहें तो भाग देके कर सकते हैं, आप चाहें तो यदि नीचे जीरो है तो सीधा भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। साधारण भिन्न में लिखना हो तो क्या करना है? दशमलव के बाद यदि एक संख्या है तो नीचे एक लगा करके एक जीरो लगा दो। दशमलव के बाद यहां भी एक संख्या है तो नीचे एक लगा करके एक जीरो लगा दिया और ऊपर दशमलव हटता रहेगा। ठीक है, तो 125/10 हो गया। यहां पर जीरो के बाद दशमलव है और फिर दो संख्या है, तो यहां पर एक लगा के नीचे दो जीरो लगा दिए और दशमलव हट गया, तो क्या आ गया? 47/100 आ गया। बहुत ही आसान तरीके से आप दशमलव को समझ सकते हैं। दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा बड़ा और बराबर चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ पर है 2.00, यहाँ है 0.99, यानी ये तो यदि दशमलव दो संख्याओं के बाद है, इधर भी दो संख्याओं के बाद हटा दें तो ये 200 होता है, ये 99 होता है। कौन सा बड़ा होगा? दो वाला। ठीक है, इधर बड़े का चिन्ह लगा दो। ये 6.10, ये 4.85 है तो 6 बड़ा होगा। ठीक है, इधर वाला हो जाएगा। 9.31 या 9.32, तो 9.32 बड़ा है। ठीक है, 8.01 या 8.10 यानी ये 801 माने तो ये 810 है, तो ये बड़ा होगा। इस तरह से लगेगा। 1.46, 1.46 दोनों ही बराबर है, बराबर वाला चिन्ह लगेगा। 10.87 या 10.78, तो 8, 7, 87 बड़ा है। ठीक है, इस तरह से चिन्ह लग जाएंगे। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह प्रयोग करना है। 3/4 या 0.75, इसको भी यदि अपन दशमलव में बदलें, 4 का भाग 3 में दें तो दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, 1/8 या 0.152, तो ये एक के अंदर 8 का भाग देना है, नहीं जाएगा तो पीछे जीरो उतार के देते जाओ। ये इसका आंसर आएगा, वो आएगा 0.125 और इसका 0.120 है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा, तो इधर वाला बड़े का चिन्ह लग जाएगा। 5/6 और 0.78 में 5/6 बड़ी है। 2/3 और 0.66 दोनों ही बराबर है। ठीक है, 1/4 और 0.27 में 0.27 बड़ी है, क्योंकि इसका मान आता है 0.25। ठीक है, 3/6 और 0.6 में 0.6 बड़ी है, क्योंकि इसका मान आता है 0.5। ठीक है, इस तरह से नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है, आप देख सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं। 5.3, तो मैंने यहाँ क्या किया?
दशमलव हटा दिया, उसके लिए 1 लगा के नीचे 0 लगा दिया, 53/10 हो गया। इसको यदि 10 का भाग अपन 53 में देंगे, पूरा कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 सही, शेष क्या रहा, 3 और बटे 10, तो 5 सही 3/10। ऐसे ही 89/10 है, 8 सही 9/10 हो जाएगा इसका, 8.9 का। 4.6 का 46/10 और 4 सही 6/10 होता है। 6/10 को 2 से काट देंगे, 6 के अंदर 2 का भाग गया 3 बार, तो 10 में 2 का भाग गया 5 बार, तो 4 सही 3/5 आ जाएगा। 6.4 है तो 64/10 और 6 सही 4/10, इसको भी 2 से काट दो तो 6 सही 2/5 हो गया। 5.92 तो 592 में 100 का भाग लगाना है, 5 सही 92/100 और इसको आपस में ये इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है, तो 5 सही 23/25 हो जाएगा। 271 2.71 271/100 और 2 सही 71/100 आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको करना है, समझना जरूरी है, केवल भरने से काम नहीं चलेगा। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है। 9 सही 5/10, तो क्या करेंगे अपन, 10 का पहाड़ा 9 बार बोलो, 90 और 5 कितना हो गया, 95, 95/10। अब 10 का भाग लगाना, एक 0 है तो एक संख्या छोड़ करके यहाँ दशमलव लगा लो, 9.5 आ गया। 2 सही 7/100, 100 का 2 से गुणा करो 200 और 207 कितने हो गए, 207 बटे क्या है, 100 है। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इधर से 2 गिनो, 1 और 2 क्या लगा है दशमलव, 2.07। इस तरह से आपको भिन्नों को आसानी से करना है। अब यहाँ क्या है, 9 का गुणा 1000 से करो, 9000 और 8, 9008 कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं 9008। अब क्या है, नीचे 1000 यानी 3 जीरो है, तो 1 2 3 संख्याएं गिन के यहाँ दशमलव लगा दो, 9.008। इस तरह से 3 सही 4/10 है, 10 3 30, 30 में 4 जोड़ो 34, 34/10 क्या आएगा, 34/10। तो एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 3.4। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 56, जिसमें दशमलव भिन्न की समझ विकसित होने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। दशमलव भिन्नों की तुलना करने से संबंधित ये कार्यपत्रक आपके रहेगा। इसमें अपन सीखेंगे दशमलव भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों की तुलना करके छोटा बड़ा और बराबर का उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। 1/10 1/100, 1/10 बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये 10 का एक भाग है, ये 100 का एक भाग है, तो 10 वाला बड़ा होगा। जिसका हर छोटा है, अंश बराबर है, तो इसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, ठीक है। 0.7 0 से ही 0.7, तो 0.7 बड़ी होगी। यहाँ है 0.09 और यहाँ है 0.9, तो 0.9 बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसकी तुलना करनी है, पहले वाले की तुलना करनी है। 0 और 0 बराबर, फिर दशमलव के बाद यहाँ 1 है और यहाँ दशमलव के बाद पहले 0 है, तो ये बड़ी हो जाएगी 0.1, ठीक है। चलिए 0.2 या 0.20, तो ये दोनों ही बराबर है। कैसे, यहाँ पर 0.2 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 0.20, तो आप इसके पीछे भी 0 लगा के इसकी संख्या को बराबर कर सकते हैं। दशमलव के बाद इधर भी 2 संख्याएं हैं, इधर भी 2 संख्याएं हैं, तो बराबर हो जाएगी। चलिए 0.5 या 0.49 कौन सी बड़ी है, तो 0.5 के पीछे एक और 0 लगा लो, ठीक है, ये हो गया 0.50 और ये है 49, तो कौन सी बड़ी हो गई, 5 पहले आ रहा है, तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दिए गए दशमलव भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखो, यानी छोटी पहले और बड़ी बाद में। बढ़ते क्रम का मतलब है छोटी पहले बड़ी बाद में। यहाँ सबसे छोटी 0.25, फिर 0.35, फिर 0.8, फिर 0.85, फिर 0.95, फिर 1.05, फिर 1.1 और फिर 1.2, इस तरह से बनेगी। अगले की सबसे पहले आएगा 0.27, फिर 0.28, फिर 0.34, यहाँ से ही लेना है, इसमें से ही, फिर 0.379, फिर 0.39, फिर 0.73, फिर 0.85 और फिर 24, ठीक है, ऐसे। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखो। घटते मतलब बड़ा पहले है, छोटा बाद में। सबसे पहले 3.23 इसमें से लेना है, फिर 2.34, फिर 0.33, फिर 0.321, फिर 0.3, फिर 0.23, फिर 0.22, फिर 0.023। ऐसे ही अगले में सबसे पहले आएगा 88.8, फिर 88, फिर 80.88, फिर 80.08, फिर 8.88, फिर 0.88, फिर 0.808, फिर 0.088, इस तरह से। चलिए दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके चिन्हों का प्रयोग करना है। क्या है भाई, छोटे बड़े बराबर के चिन्हों का प्रयोग। 2 या 0.99 ये पहले भी आ चुका है, तो 2 वाला बड़ा होगा। 6.10 या 4.85, तो 6.10 बड़ा होगा। 9.31 या 9.32, तो 9.32 बड़ा होगा। 8.01 या 8.10, तो 8.10 बड़ा होगा। 1.46 1.46 दोनों ही बराबर है।
1087 या 1078 तो 1087 बड़ा होगा। 2.21 या 2.01 तो 2.21 बड़ा होगा। 4.6 या 4.55 तो 4.6 बड़ा होगा। 6.99 या 8.11 तो 8.11 बड़ा होगा। इस तरह से आपको चिन्ह लगाते जाना है। दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके यहाँ भी छोटे बड़े चिन्हों का प्रयोग करना है। 3/4 या 0.75 दोनों बराबर है। 1/8 या 0.12 तो 1/8। 5/6 और 0.78 में 5/6 बड़ा होगा। इधर दोनों बराबर होंगे। 1/4 और 0.27 में 0.27 बड़ा होगा। 3/6 0.6 में 0.6 बड़ा होगा। 3/4 और 0.75 में दोनों बड़े होंगे। 1/2 और 0.5 में दोनों बराबर है। 2/6 या 0.66 में 0.66 बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको इनको समझते हुए करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 58 की ओर। यहाँ पर है दशमलव भिन्न की जोड़। क्या है? दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को समझ सकेंगे, यानी जोड़ कैसे होती है। जोड़ में भी आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है, सामान्य जोड़ की तरह जोड़ करनी है। दशमलव है वह एक लाइन में होने चाहिए, यानी सीधे होने चाहिए, और हसल लगती है तो उसको हसल के रूप में जोड़ना है। 5 और 6 जुड़ गए 11 का 1 हसल की 1, 4 और 6 10 और 1 11 का 1 हसल की 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 हसल की 1, 4 और 2 6 और 1 हसल वाली 7। एक संख्या के बाद इधर बाएं से दशमलव है, इधर भी एक के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक के बाद दशमलव लग गया। 7.011 आंसर आ गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं अगला 6 और 1 7, 3 और 2 5, 0 0 0 और 5 और 4 9 और एक संख्या के बाद इधर दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव हो गया। 3 और 9, 12 का 2 हसल की 1, 9 और 1 हसल 10 और 3 13 हसल की 1, 2 और 4 6 और 1 हसल 7, 8 और 2 10। तीन तीन संख्याओं की तरफ दाईं तरफ से गिनने पर तीन संख्याओं के बाद दशमलव है, तो तीन संख्याओं के बाद यहाँ दशमलव है। ठीक है, इस तरह से 9.274 और 1.329 को जोड़ना है, बहुत ही आसान है। 4 और 9 13 का हसल की 1, 7 और 2 9 और 1 हसल का 0 10 हसल की 1, 4 3 और 2 5 और 1 हसल वाला 6 और 9 और 1 10। तो तीन संख्याओं के बाद में है, तो यहाँ तीन संख्याओं के बाद दशमलव लग गया। इस तरह से अगला 3.210 और 2.122 है। साधारण जोड़ की तरह जोड़ करनी है और फिर तीन संख्याओं के बाद दशमलव, तीन संख्याओं के बाद दशमलव लगे, आंसर आ गया 5.332। अगला 5.888 प्लस 0.231 है। इनको इनको सबको जोड़ दिया और तीन संख्याओं के बाद दशमलव, संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 6.119 आंसर आ जाएगा। अगला है घटाव करें। घटाव में भी यही है, आप आराम से उधार ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 में से 1 गया पीछे रहा 1, 5 में से 3 गए पीछे रहे 2, 7 में से 0 गया पीछे रहा 7, 8 में से 5 गया पीछे रहा 3 और तीन संख्याओं के बाद दशमलव है, तो तीन संख्याओं के बाद दशमलव लग गया। 3.721 आंसर आ गया। दशमलव यदि इधर से उधर हो गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 में से 9 नहीं जाते, 15 में से 9 गए पीछे रहे 6, या 3 ही रहे, 3 में से 2 गए पीछे रहा 1, 3 में से 1 गया पीछे रहे 2, 6 में से 2 गए पीछे रहे 4, तो 4.216 हो गया। अगला 9 में 7 के पीछे रहे 2, 9 में से 8 गए पीछे रहा 1, 9 में से 8 गया पीछे रहा 1, 2 में से 1 गया पीछे रहा 1, तो दशमलव तीन संख्याओं के बाद है, 1.112 आंसर आ गया। अगला 3.720 में से 1.982 घटाना है, आंसर आ जाएगा 1.738। 4.717 में से 2.031 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 2.686। दशमलव के बाद की जो संख्या है ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश है, तो इनको 686 नहीं बोल सकते। जैसे ये 686 नहीं है, ये 686 ऐसे अलग से बोलना है। ठीक है, और जीरो को शून्य बोलते हैं, हिंदी में शून्य बोलना है। 8.200 में से 7.001 गया, तो 1.199 आएगा। ठीक है, ऐसे नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। बहुत ही आसान है, साधारण गुणा कीजिए और उसके बाद जितनी संख्याएं दशमलव से दाईं ओर है उतनी संख्याएं गिन के दशमलव लगाइए। जैसे 5 का गुणा 2 से किया, 5 दूने 10 और एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लगाया, 1.0 हो गया। ऐसे ही 5 3 15, क्या कर लिया अपन ने, गुणा कर लिया, 15 आ गया। एक संख्या इधर है, दशमलव के बाद इधर और एक इधर है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 हो गई, तो इधर से 2 गिन के दशमलव लगा दिया, 0.15 आंसर आ गया। 12 और 35 का गुणा कर दिया, आंसर आया 420। अब संख्याएं 1 और 2 है दशमलव के बाद, तो इधर से 2 गिन करके और दशमलव लगा दिया, 4.20 आंसर आएगा। 25 और 37 को गुणा कीजिए, आंसर आ गया 925। फिर चार संख्याओं के बाद दशमलव है, 2 और 2 इधर, 2 ये वाली 2 ये वाली 4, तो इधर से 0 0 लगा दो और बाईं ओर लगा सकते हो और चार संख्याएं गिन के दशमलव लगा दिया, तो आंसर आ गया 0.092।
ऐसे ही 50 और 30 का गुणा कर दिया 1500, और 4 संख्याओं के बाद दशमलव है तो यहाँ 4 संख्याओं को दशमलव लगा दिया, 0.1500 आंसर आ गया। 237 और 25 का गुणा कर दीजिए, जो आंसर आए 4 संख्याओं के बाद दशमलव है तो इधर से 4 संख्याएं गिन के दशमलव लगा दो, 0.5925 हो गया। ठीक है, ऐसे यदि संख्याएं कम पड़ रही है तो आप बाईं और जीरो लगा सकते हैं। नीचे दी गई दशमलव भिन्नों का भाग करना है। भाग भी बहुत आसान है, साधारण तरीके से भाग करो और फिर दशमलव है तो बराबर संख्या में दशमलव है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे 0.6 में 0.2 का भाग है, यानी यहाँ पर है 0.6 और यहाँ है 0.2। आप देख रहे हैं यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव, दोनों कट जाएंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0.25, 0.5, यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ गड़बड़ है। क्या है? 0.25 और यहाँ है 0.5। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर का दशमलव हटाना है, इधर 2 जीरो लगा दो, इधर का दशमलव हटाना था, इधर 1 जीरो लगा दो, क्योंकि नीचे 1 था ना तो ऊपर 1 जीरो हो गया। अब 0 से 0 कट गया। अब अपने को 50 का भाग 25 में देना है। 50 का भाग 25 में देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा, यानी आधे बार भाग जाएगा, 1/2, तो 0.5 आ गया। इस तरह से आपको भाग करना है। 28 में 0.4 का दिया, 4 का दिया, 0.7 आंसर आएगा। 512 में 0.08 का दिया, 6400 आंसर आएगा। और 360 में 0.12 का दिया तो 3000 आंसर आएगा। 24.20 में 0.05 का दिया तो 484 आपका आंसर आएगा। ऐसे ही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना है, कौन सी संख्या को गुणा करें 100 से कि ये आ जाए? तो अपन को क्या करना है, यहाँ गुणा है, इसका अपन पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण का मतलब इसके नीचे भाग में ले आएंगे। 100 का भाग इसमें दे के देख लो, 100 का भाग अपन इसमें देंगे तो अपना आंसर आएगा 0.4817, वो यहाँ भर देंगे। 117.48 में भाग देना है 100 का तो आंसर आ जाएगा 11.78, तो यहाँ 10 भर देना है। यहाँ पर 144 होगा, भाग देंगे 10 का, 14.4 आएगा तो 144 भरेंगे। यहाँ 100 को किससे गुणा करें कि 61.368 हो जाए, तो यहाँ पर अपन 0.61368 का गुणा 100 से करेंगे, यानी 100 का भाग आप इसमें दे दो, आंसर ये वाला आ जाएगा। इस तरह से भर देना है। यहाँ 12.15 का गुणा किससे करेंगे 1215 हो जाए, तो 100 से गुणा करेंगे तब होगा। यहाँ पर नीचे लास्ट सवाल है, किस संख्या का गुणा 100 से करें कि 2.22 आए, तो यहाँ इसका आप इसमें 100 में भाग दे दो, 100 का, इसमें आंसर आ जाएगा 0.0222। ठीक है, तो इस तरह से ये दशमलव भिन्नों की जोड़, बाकी गुणा और भाग की समझ से संबंधित आपके कार्यपत्रक था। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 59 की ओर। कार्यपत्रक 59 में है, नीचे दी गई तालिका में संख्या दशमलव भिन्नों के स्थानीय मान को समझना। स्थानीय मान को भी आपको समझते समय ध्यान रखना है, कौन सा इकाई है, कौन सा दहाई है, कौन सा सैकड़ा है और कौन सा दशांश, शतांश या सहस्त्रांश है। चलिए, ऊपर लिखा था 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 4 इकाई, 3 दशांश। तो 1 सैकड़ा का मतलब 100, 2 दहाई का मतलब 20, 1 इकाई, 4 इकाई का मतलब 4 और 3 दशांश का मतलब है 3/10। इस संख्या को लिखेंगे अपन कैसे, 100 और 20 और 4 जुड़ गए 124, तो 124.3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर है 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 7 दशांश। तो 3 सैकड़ा 300, 2 दहाई 20, इकाई 0 है, कुछ भी नहीं है तो इकाई लिखना जरूरी है, और 7 दशांश है मतलब 7/10, तो क्या हो जाएगा 320.7। 5 सैकड़ा, 3 दहाई, 4 इकाई, 8 दशांश, 500, 3 दहाई 30, 4 इकाई का 4, 8 दशांश का 8/10 और संख्या हो जाएगी 534.8। इस तरह से आपको बनाना सीख लेना है। सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न को दशमलव में लिखें। 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? क्या पूछा भाई, 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 3 में 10 का भाग दे दो सेंटीमीटर बदलने के लिए, 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। 42 मिलीमीटर में 10 का भाग दे दो, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 118 में 10 का भाग दे दो, 11.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जिसमें बदलना है उसका भाग लगाना है। यदि यहाँ पर अपने को पूछ लेता मीटर में तो 100 का भाग भी लगाना पड़ेगा, या जैसे मिलीमीटर का मीटर बना रहे हैं तो 1000 का भाग भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। 3 सेमी 4 मिलीमीटर, 3 तो पूरा है ही तो उसको छोड़ दो, 4 में 10 का भाग दो, 0.4, उसको जोड़ दो 3.4, या 3 सेमी के पहले दशमलव वो मिलीमीटर बनाओ, 3 के हो गए 30 और 4 वो कितने हो गए 34, तो 34 के अंदर आप 10 का भाग दोगे तो आ जाएगा 3.4। ठीक है, इस तरह से। अगला है 84 मिलीमीटर, तो 8.4 आंसर आएगा। 18 सेमी 8 मिलीमीटर, तो 18.8 सेमी आंसर आ जाएगा। अगला है दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान। यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई, आपको स्थानीय मान 431.7, तो 4 सैकड़ा है 400,
3 दहाई है 30, 1 इकाई है 1 और 7/10, 923.2, 900 है 2 दशांश है, 2 दहाई है 3 इकाई है और 2/10। अगला 601.3, तो यहाँ 600 और दहाई 0 है, इकाई 1 और 3/10, इस तरह से आपको लिखना है। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। चलिए यहाँ पर 32 पूरे हैं तो 32 2/10 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। यहाँ भी ध्यान रखना है, यदि 10 100 कंटिन्यू नहीं है, बीच में कहीं गायब है तो उसकी जगह 0 लगाना है। चलिए यहाँ पर सभी बट्टों में ही है तो पूरा कुछ भी नहीं है, 0.3/10, 7/100, 6 तो सभी कंटिन्यू हो जाएंगे, 0.376। अगला है देखिए यहाँ पर 27 पूरे हैं तो 27 दशमलव फिर 1/10 और 2/100 है तो 27.12 आ जाएगा। यहाँ पर 11 पूरे हैं फिर 2/10 और 31/100 है तो 11 दशमलव, फिर यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ देखो, यहाँ 31/100, यहाँ 2/10, तो यहाँ पर यदि 2 और यहाँ पर 2 संख्याएं आ गई, क्या आ गई 31, यहाँ आ गया 2, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 11.51 हो गया। हल करें, 0.003 प्लस 2.5 प्लस 0.007, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2.5010, ठीक है। 2.29 में से 0.7 को घटाएंगे तो आएगा 1.59। तो इस तरह से आपको इस कार्यपत्रक को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 60 की ओर। दशमलव भिन्न से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल, यानी दैनिक जीवन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनको कैसे करना है। बहुत ही आसान है। रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया जिसमें 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा का पूछा, मतलब बाकी करनी है। 15.5 में से 10.8 घटा लो, 4.7 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, रवि 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदा है। बताएं रवि ने कुल कितने किलोग्राम, कुल पूछा है मतलब जोड़ है, तीनों को इस तरह से जोड़ दो आप, 8.8 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है। बताएं ऐसी 5 बोरियों का भार, एक का दिया हुआ है, बहुत सारों का पूछा है, गुणा होगा 48.5 का गुणा 5 से कर लो, 242.5 आंसर आ जाएगा। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। 1 मीटर का दिया है, 12 मीटर का पूछा है तो गुणा होगा 43.50 का 12 से, 522 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है। बताओ 129.5 लीटर तेल के से कितने पीपों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पीपों का मान दिया हुआ है, एक पीपे ज्ञात करना है, भाग होगा 129.5 में एक पीपे वाले भाग दे दो 18.5 का, तो पीपों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, 7 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए 1 बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 घंटे में कितनी करेगी। कम का पूछा है, 1 घंटे का पूछा है, 6 घंटे का दे रखा है, तो भाग सीधी सी बात है, 367.80 में 6 का भाग लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा 61.3 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 61.3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई संख्याओं के बराबर होनी चाहिए, यानी जोड़ होनी चाहिए, 2 संख्याओं के बराबर। चलिए 0 और 0.1 और 0.2 को जोड़ दो, हो गया 0.3 ऊपर भर दो, 0.2 और 3 को जोड़ दो, 0.5 भर दो, 0.3 और 0.4 जुड़ गए, 0.7 हो गए। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फिर इसको और इसको जोड़ना है, 0.3 0.5 जुड़े 0.8, 0.5 और 0.7 जुड़े 1.2, दोनों के जुड़ गए आपस में, हो गया 2। ऐसे ही इसमें देखते हैं, 3.1 और 2.2 जुड़ गए 5.3, इनको जोड़ करके यहाँ 4.3, इनको जोड़ दिया 5.3, फिर इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ 9.6, इन दोनों को जोड़ दिया 9.6, दोनों को जोड़ दिया 19.2। ऐसे ही इसका 2.1 और 1.2 3.3, इन दोनों की जोड़ 4.4, इन दोनों की जोड़ 4.6, फिर इन दोनों की जोड़ 7.7, इन दोनों की जोड़ आ गई 9, इन दोनों की जोड़ 16.7। इस तरह से आपको ये पिरामिड बनाना है। दिख रहा है, आसानी समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 7। अब आपने जितना सीखा है उसका आपके टेस्ट है, बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ पर जितना लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर 10, 10, 20 और 7, 7, 14 इन 34 ब्लॉक भरे हुए हैं। कितने कुल ब्लॉक है, 100, तो अपन लिखेंगे 34/100 और इसका भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 0.34, यानी आपको 100 में 2 जीरो है तो 2 संख्याएं छोड़ करके दशमलव लगाना है, 0.34 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देख रहे हैं आप 36 ब्लॉक भरे हैं कुल, तो 36/100 आंसर आ जाएगा 0.36। यहाँ 3 पंक्तियां भरी हुई है, कुल 10 पंक्तियां, 3/10 0.3 आंसर आएगा।
ऐसे ही दूसरा सवाल, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र में छायांकित कीजिए, यानी इसको आपको चित्र में बनाना है। कुल 100 ब्लॉक भरे हुए हैं 0.54, तो आपको 54 ब्लॉक भरने हैं, यानी 5 पूरी पंक्तियां भर दो और छठे की 4 भर दो। ठीक है, 0.81 यानी यहाँ पर 81 ब्लॉक आपको भरने हैं, 8 पूरे भर दो और 9वें का 1 भर दो। 0.96 यहाँ पर आपको 9 ब्लॉक पूरे भरने हैं और 10वें के भी 6 भर देने, केवल 4 खाली रहेंगे। इस तरह से दशमलव संख्याओं को अंकों का स्थानीय मान बहुत ही आसान है। 312.7 पहले ही समझ चुके हैं, 3 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाई और 7/10। 408 का 4 सैकड़ा, दहाई 00 है, इकाई 8 और 9/10। 132.4 का 100, 1 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई और 4/10। इस तरह से नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। आराम से 4 में 10 का भाग दो 0.4, 30 में 100 का दो 0.3, 45 में 100 का दो 0.45, 60 में 100 का दो 0.6। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, बहुत ही आसान। 0.15 है तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 0.15 ऐसे लिखा हुआ है, नीचे 1 लगाओ और दशमलव के बाद 2 संख्याएं, कितनी है 2 है, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 15/100 हो गया। ऐसे ही 8/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो लगेगा। दशमलव के बाद 2 संख्या है, 76/100 हो जाएगा। ऐसे ही 140 है तो 140 लिख दो और दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 100 लिख दो। ठीक है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी पहले, छोटी बाद में। 4.13, 1.43, 0.41, 0.2, 0.09 आंसर आ जाएगा। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालना है, यानी इनको जोड़ करनी है। 4.274 और 2.213 को जोड़ा 6.485 आंसर आएगा। 6.228 और 2.130 को जोड़ा 8.358 आंसर आएगा। यहाँ पर आगे 2 घटाव है, 3.102 में से 1.279 घटाना है, 1.823 आंसर आएगा। ठीक है, 6.345 में से 2.103 घटाना है, 4.242 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है अभिषेक के पास रुपये 745 है, 7.45 और उसमें से वो 5.30 की टॉफी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष रहे बाकी है, इस तरह से आप बाकी कर लो, 2.15 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 7 तक का सारा मैटर, जिसमें आपने कार्यपुस्तिका में अच्छे से सीखा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।